जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी लोन में किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे वो होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, या फिर किसी पर्सनल लोन हो गया, या फिर किसी प्रकार का लोन हो गया, चाहे माइक्रो लोन ही क्यों ना हो, कोई भी किसी के लोन में जो गारंटर बनता है तो गारंटर का क्या नुकसान है और क्या फायदा है, दोनों के बारे में बताऊंगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि लोन में गारंटर नहीं बनना चाहिए। आप किसी लोन में गारंटर बनना चाहिए तो बन रहे हैं, तो किसके लोन में गारंटर बनना है, किसके लोन में नहीं बनना है। अगर आपने कभी गारंटर बना है या फिर अभी तक नहीं बना है तो भविष्य में आपके साथ ऐसा हो सकता है, कभी आपका रिश्तेदार हो, कभी दोस्त हो, कभी काफ़ी करीबी लोग हो जो बोल दे कि भाई मेरा गारंटर बन जाइए लोन में, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ फायदा ही होगा, या फिर आपका क्या नुकसान हो रहा है, आप बन जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह के रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तो अभी नहीं है तो भविष्य में कभी बनना पड़ सकता है किसी का, या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई गाँव समाज का लोग हो, आपके पास जानकारी रहेगा तो आप किसी को बता सकते हैं। मैं आज काफ़ी क्लियर करूँगा, सब कुछ क्लियर करूँगा, एक ही वीडियो में बताऊँगा कि लोन में अगर आप गारंटर बनते हैं तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी विषय पर चर्चा करूंगा, आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे थोड़ा टाइम निकाल के पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आते सीधा टॉपिक पर, आप पूरे वीडियो में बने जरूर रहेंगे। मैं बताता हूँ कि देखिए, लोन कोई इंसान लेता है, चाहे घर बनाने के लिए लोन हो जिसे होम लोन कहते हैं, या फिर पर्सनल लोन हो मतलब अपने ज़रूरी चीज़ों के लिए लोग लोन लेते हैं, या फिर बिजनेस लोन हो, बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं, या फिर माइक्रो लोन हो जो छोटे छोटे लोन ग्रुप में लेते हैं वो लोन। सभी में गारंटर का ज़रूरत पड़ता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि गारंटर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें लोग गारंटर बनते हैं तो सोचते हैं मैं गारंटर बन गया, मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगले को तो लोन मिल गया, मैं गारंटरशिप बनाऊँ। लेकिन आज मैं एक बता रहा हूँ आपको कि गारंटर बनने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। ज़्यादा नुकसान है, फायदा भी है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। गारंटर बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि लोन आप लेते हैं या फिर कोई और लेता है और आप गारंटर बनते हैं, या फिर आप लेते हैं कोई और गारंटर बनता है। गारंटर जो बनता है तो लोन जो व्यक्ति लेता है, कोई भी लोन लेता है, वो चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का क्यों ना हो, वो इतना ही जिम्मेवार रहता है जितना जिम्मेदार गारंटर होता है। दोनों का बराबर जिम्मेदारी होता है। ये मत समझिएगा कि लोन व्यक्ति ले लिया, मैं गारंटर हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, मैं तो गारंटर बनाऊँ, मैं तो पहचान बनाऊँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितना लोन लेने वाले व्यक्ति को। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है तो गारंटर को लोन वो चुकाना होगा, सीधा नहीं चुकाना होगा। जब वो लोन नहीं चुकाता है, उसका ईएमआई फेल हो जाता है, मतलब जिसको किस्त बोलते हैं, 1 महीना दे दिया, 2 महीना दे दिया, 3 महीना दे दिया, या फिर कभी भी 2-4 साल जमा कर लिया, लेकिन रेगुलर अगर 3 महीना वो नहीं दे रहा है किस्त, कभी भी रेगुलर 3 महीना किस्त उसका फेल होता है, फिर आपके पास बैंक का या फाइनेंस कंपनी का कॉल आएगा, नोटिस आएगा, जो गारंटर है उसके पास। उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने अपने गारंटी पर जिसको लोन दिलाया था, मतलब जो लोन लिया था, आपने गारंटर बना था, उसका किस्त नहीं आ रहा है, उसका ईएमआई नहीं आ रहा है, आप उससे दिलवाइए। अन्यथा अगर वो नहीं दे पाता है, फिर आपकी जिम्मेवारी होगी रिकवरी कराने की, या फिर आप देंगे उस लोन की। पहला तो ये नुकसान है कि आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको किसी भी हालात में वो लोन रिकवरी कराना पड़ेगा, नहीं तो उसके प्रॉपर्टी जो उसने प्रॉपर्टी रख के या फिर कोई सामान रख के गिरवी लिया था, या फिर प्रॉपर्टी का पेपर रख के उसने लोन लिया था, उसका रिकवरी आपको कराना पड़ेगा। उसमें भी आपको गारंटर जिम्मेदार आपको बनना पड़ेगा। पहले तो यह प्रक्रिया है। दूसरा क्या है कि अगर उस व्यक्ति ने डिफॉल्ट हो गया, वो व्यक्ति डिफॉल्ट हो गया मतलब पैसा नहीं दे पाया, डिफॉल्टर हो गया, उसका लोन किसी कारण से डिफॉल्टर हो गया, वो नहीं दे पाया, उसका ऑक्शन भी हो गया, होता क्या है उसका सिविल स्कोर इतना खराब हो जाता है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, मतलब उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, उसको जीवन में लोन नहीं मिलता है। भले ही उसका प्रॉपर्टी ऑक्शन करके बैंक ने या फिर फाइनेंस कंपनी ने भले ही अपना रिकवरी करा लिया हो, फिर भी उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है और उसको जीवन में कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन नहीं देता है। अब बात आती है कि आप गारंटर बने हो, तो सेम प्रक्रिया आपके साथ भी होता है। आपको भी भविष्य में कोई भी बैंक ना तो लोन देगी और ना ही आपको कोई भी लोन प्रक्रिया में शामिल करेगी। ना दोबारा आप गारंटर बनने के लायक रहेंगे, ना ही आपको दोबारा कभी
लोन दिया जाएगा आपको भी। सेम जैसे लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ हुआ है, सेम गारंटर के साथ प्रक्रिया होता है। क्योंकि जब आप गारंटर बनते हैं तो आपका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर दिया जाता है। वो डिफॉल्टर, आप भी डिफॉल्टर, दोनों डिफॉल्टर माने जाते हैं। तो गारंटर बनते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रक्रिया है। इस चीज़ को समझ ले कि आप गारंटर उसी का बने। आपका कोई क्लोज रिश्तेदार है, क्लोज दोस्त है, क्लोज जानने वाला है, तो बैंक में अगर वो लोन ले रहा है, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, 50 करोड़ का, उससे मतलब नहीं है। लोन में रकम मायने नहीं रखता है। आप गारंटर बने हो, आप सेम जिम्मेदारी होता है, मतलब दोनों समझिए एक तरह की जिम्मेदारी मतलब रखता है। वो लोन नहीं देता है, समझिए आप लोन नहीं दे रहे हैं। वो डिफॉल्टर होता है, समझिए आप डिफॉल्टर हो रहे हैं। क्योंकि गारंटर मतलब गारंटी लेने वाला। तो इसीलिए गारंटर किसी का बने तो खास रिश्तेदार हो, खास दोस्त हो, खास जानने वाला हो। अगर आपको लगता है, भरोसा है कि समय पर वो किस्त जमा कर रहा है, अगर एक आध दो किस्त फेल भी हो रहा है तो फिर वो मेंटेन कर पा रहा है, साफ फेल नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसका प्रॉपर्टी ऑक्शन होगा, नीलाम होगा, या फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो बंदा नहीं दे पाएगा, भाग जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ऐसे लोगों को गारंटर नहीं बनिए। आपको अगर भरोसा है, जिस व्यक्ति पर भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, लगता है वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, तब उसका गारंटर बनिए। अब बात आती है कि वो उसके साथ नुकसान तो बहुत है, वो लोन नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टी मुझे ऑक्शन कराना पड़ेगा, उसका जो डिफॉल्टर होगा तो मैं भी डिफॉल्टर होऊंगा, तो ये सब नुकसान है। अब आप सोचेंगे कि फ़ायदे की बात मैंने किया था, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मैं आपको बता दूँ। फ़ायदा थोड़ा सा फ़ायदा है, अगर वो सही समय पर लोन जमा कर रहा है, सही समय पर किस्त जमा कर रहा है। मान लीजिए एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त फेल भी हो जा रहा है, लेकिन समय पर मेंटेन करते जा रहा है, लास्ट तक उसने किस्त जमा कर दिया। इससे उसको भी फायदा है कि दोबारा लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको लोन मिलेगा। अगर उसने 5 लाख का लोन ले रखा है, सही समय पर जमा कर दिया, तो उसको 10 लाख के लिए कंपनी ऑफर करेगी, 10 लाख के लिए बैंक दोबारा ऑफर करेगा, टॉपअप के लिए बैंक ऑफर करेगा। लेकिन वो सही समय पर जमा नहीं कर रहा है तो आपको क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपको भी कभी लोन नहीं मिलेगा, ये तो मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्या है, सिविल स्कोर की बात आती है यहाँ पर। जो सिविल स्कोर, उसका तो सिविल स्कोर खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, लोन नहीं चुका है, तो सिविल स्कोर खत्म हो जाएगा, आपका भी सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन सही समय पर जमा कर रहा है तो उसका भी सिविल स्कोर सही हो जाएगा। 5 लाख लोन ले रखा है तो 10 लाख उसके लोन मिलेगा, 15 लाख लोन लेना चाहे तो बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लोन मिल जाएगा। सिविल स्कोर उसका बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उसके साथ साथ आपका भी सिविल स्कोर मजबूत होगा। अगर सही समय पर जमा कर रहा है तो इससे आपको फायदा है कि उसका सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मतलब आने वाला समय में अगर उसने 5 लाख का लोन ले रखा है तो उसको 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी आराम से दे देगा, क्योंकि 5 लाख रुपया लोन लेके उसने सही समय पर दे दिया है। लेकिन इसके साथ आप गारंटर है तो आपका भी सिविल स्कोर उसी तरह से मजबूत होगा, क्योंकि आप गारंटर थे, सही समय पर अगले ने पैसा दे दिया, सही समय पर अगले ने जमा कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर किस्त फेल भी हुआ तो सही समय पर मेंटेन कर लिया उसने, तो आपका भी सिविल स्कोर मजबूत होगा और आपको भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया का भी लोन लेना चाहे तो आसानी से मिल जाएगा। तो ये फायदा है। अगर अगला गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी आपको पड़ेगी, लेकिन अगला सही करता है, कोई दिक्कत नहीं करता, सही समय पर इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है, सही समय पर लोन जमा कर रहा है, सही समय पर सब कुछ क्लियर कर दे रहा है, फिर आपको भी बहुत फायदा होने वाला है। आप भविष्य में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका भी सिविल स्कोर इतना मजबूत होगा, और आपके अकाउंट से भी ऐड होता है, पैन अकाउंट से ऐड होता है कि आपने जिसका गारंटर बना उसने लोन सही समय पर दिया, आपकी भी गारंटी सही हो जाती है, और आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया लोन लेने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है। जहां अप्लाई करेंगे आसानी से उसके क्रेडिट पर आपका भी क्रेडिट मजबूत हो जाएगा और बहुत अच्छे से, आसानी से आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो यह फायदा है। तो आप कभी किसी का गारंटर बन रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वो बंदा विश्वासी हो, भरोसेमंद हो। आपका रिश्तेदार अगर है भरोसेमंद रिश्तेदार, एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है कि लोन लेकर भाग जाएगा, नहीं दिया, डूब गया, तो आपको भी नुकसान है। एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जो आपके भरोसे का कदर करता है, पता है कि भाई अगले ने गारंटर बन रखा है, उसका भी ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से सही समय पर जमा करता है, तो आपका भी क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है और आपको भी लोन लेने में कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसका जितना अच्छा स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आपका भी सिविल स्ट्रांग होगा। इसमें बहुत सारी लोन आती है, आपको बता दूं, जैसे बाइक लोन ले है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, घर बनाने के लिए बता रहा हूँ, या फिर बिजनेस लोन है। कोई भी लोन में, किसी में आप गारंटर बन रहा है, सब में आपको फायदा होने वाला है अगर वो सही समय पर किस्त जमा कर रहा है। तो अगर सही समय पर नहीं कर रहा है तो नुकसान उसका भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है। तो आज मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। मैं आपको बता दिया हूँ कि लोन का गारंटर बनने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है। नुकसान भी आप जान गए होंगे,
फायदा भी आप जान हो गए होंगे। तो आप किसी का गारंटर अगर बनते हैं तो सिर्फ ये सोच कर नहीं बने कि मैंने पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया और साइन कर दिया, मैं गारंटर हो गया। गारंटर का मतलब समझ लीजिए, गारंटर का मतलब जिम्मेदारी होता है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। मतलब कि अगला आदमी लोन नहीं दे रहा है, उसका जिम्मेदारी आप पर है। और ये मत समझिए कि सीधा छोड़ देगा बैंक आपको, अगर वो जमा नहीं कर रहा है तो आपकी भी बेइज्जती होगी, आपके घर पर भी एग्जीक्यूटिव आएंगे, आपके घर पर भी बैंक के पदाधिकारी आएंगे, आप पर प्रेशर बनाएंगे, आप पर दबाव बनाएंगे, आपके साथ पंचायती करेंगे, आपके साथ जो है रिकवरी का प्रोसेस करेंगे। जिम्मेदारी भी होगी, आपकी बदनामी भी होगी। तो अगर आप गारंटर बन रहे हैं किसी का तो बहुत सोच समझ के बने। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बने, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में बताया हूँ, इस तरह के मतलब वीडियो बनाया हो, लोग ये कहते हैं कि क्या गारंटर नहीं बनो, क्या रिश्तेदार का गारंटर नहीं बनेगा, लोग दोस्त का नहीं बनेगा, जानने वालों का नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ बनना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ समझ के बनना चाहिए, सोच समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आप बनिए, लेकिन जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं सीधा आपको बता देता हूँ कोई चीज़ें, और कोई चीज़ें मैं ऐसे ही बता देता हूँ बिना किसी सोर्स का, बिना किसी रिसर्च का। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं गारंटर बन चुका हूँ इससे पहले, मैं चूँकि एडवोकेट हूँ, आपको पता ही है, बहुत सारे वीडियोज बनाता हूँ, बहुत सारे लॉ पे, बहुत सारे कानूनों पे वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और जो कानूनी प्रक्रिया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझें, इस चीज़ों को हल्के में ना लें। आप गारंटर बन रहे हैं, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, तो इन चीज़ों को समझें। क्योंकि बाद में जब आपको एक्सपीरियंस होगा, जब बाद में आपको लगेगा, तो आपको लगेगा कि वकील साहब ने सही कहा था। तो मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत दोस्तों के, बहुत रिश्तेदारों के गारंटर बना था, बहुत सारी जगह अच्छे एक्सपीरियंस भी हुआ, बहुत सारी जगह झेलना भी पड़ा, और इस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसी तरह की नई नई जानकारी, नई नई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूँगा, आपको जागरूक करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बगल में बेल घंटी है, तो उस बेल घंटी को आप दबा लेंगे, इसलिए कि समय समय पर आपको इसी तरह से जानकारी युक्त वीडियो आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ एक एक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।